Hello दोस्तों, welcome to back my YouTube channel. Today I'm talking about to be computer number system. That means आज हम आपको कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि आज जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नंबर सिस्टम, जो हमारा कंप्यूटर है उसके आगे नंबर सिस्टम ऐड हुआ है। ओके, नंबर सिस्टम ऐड हुआ है। तो नंबर सिस्टम होता क्या है, बेसिकली इसको हम समझेंगे। तो नंबर सिस्टम का मतलब कलेक्शन ऑफ मेनी नंबर, यानी कई सारे नंबर्स को कलेक्ट करके जो हमारा एक नया यूनिक नंबर जनरेट होता है उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर जो हम देखें वन है, आज तक हमने वन प्लस वन इक्वल टू टू पढ़ा था, वो भी मैथ के क्वेश्चन में। ओके, अब हम जो कंप्यूटर जो हमारा है उसमें अगर जो बाइनरी नंबर देखें जीरो एंड वन, क्योंकि कंप्यूटर मेरा क्या करता है जीरो एंड वन को ही वो गिन पाता है, यानी रीड कर पाता है। तो क्या करेगा, वन प्लस वन को अगर हम काउंट करें तो इसको आएगा 10। अगर फिर नेक्स्ट में वन वन जैसे है अब प्लस उसमें एक ऐड कर दें तो वो मेरा हो जाएगा 100। और में हमारे पास वन 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 प्लस वन अगर ऐड कर दें तो वो थाउजेंड्स हो जाएगा। और बेसिकली हम देखें जीरो प्लस वन यानी जीरो ऐड वन तो उसका बेसिकली आएगा जीरो, अरे सॉरी वन, और वन प्लस जीरो इसको ऐड करेंगे तो होगा वन। तो इसी तमाम सारी चीजों के बारे में आज हम आपको बहुत ही इजी फॉर्म में समझाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आप वीडियो के लास्ट तक बनोगे तो 100% एक भी टॉपिक आपसे नहीं छूटेगा। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट की तरफ हम पढ़ते हैं। क्या कि आज हम बाइनरी पढ़ेंगे, फिर ऑक्टल पढ़ेंगे, ऑक्टल के बाद हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल भी पढ़ेंगे, फिर बेस कन्वर्जन पढ़ेंगे। अब बेस कन्वर्जन आपने नया नाम सुना होगा। तो बेस कन्वर्जन वह कन्वर्जन होता है जो हम किसी भी जो डिजिट्स या नंबर हमारा दिया है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर मेरा नंबर बाइनरी 1101 लिखा है तो उसे ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल 876 दिया है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसी सारी तमाम चीजें के बारे में जो हमें बताता है वो क्या कहलाता है, बेस कन्वर्जन। ओके, नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि बाइनरी अर्थमेटिक्स। अब बाइनरी अर्थमेटिक्स क्या होता है, बाइनरी अर्थमेटिक्स वह चीज है जो बाइनरी को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यानी अर्थमेटिक परफॉर्म करेंगे बाइनरी को। ओके, तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत ही इजी फॉर्म में बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम। तो इसको हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम को क्या कहेंगे, तो कंप्यूटर नंबर सिस्टम बेसिकली हमारा क्या होगा कि द कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। जबकि मैंने आपको पहले बता दिया कि द कलेक्शन ऑफ नंबर, दैट मीन्स कई सारों, मतलब कई सारे नंबर्स यानी नंबर्स के जो कलेक्शन होता है उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। दीज आर ए डिफरेंट टाइप, या कई टाइप्स के होते हैं, मेनी टाइप्स यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सच एज नेचुरल नंबर्स जैसे हम देख ले, होल नंबर्स देख ले, इंटीजर्स नंबर देख ले, रिलेशनल नंबर्स देख ले एंड आइरिलेशनल नंबर्स देख ले। ओके दोस्तों, देन हम देखते हैं कंप्यूटर रीड ओनली रीड। कंप्यूटर ओनली रीड क्या करता है, जीरो एंड वन, यानी जो जीरो एंड वन है हमारा ये बाइनरी नंबर है। क्यों, बाइनरी में दो ही बेस होता है, जीरो एंड वन। तो ये मेरा कंप्यूटर क्या हुआ, बाइनरी नंबर हुआ। तो इसको क्या करता है कंप्यूटर, सिर्फ यही रीड कर पाता है। जैसे देखो दोस्तों, अगर जो हम कंप्यूटर में ए बी सी डी जो इनपुट देते हैं, कि जैसे मेरा नाम राम सजन चौहान है तो RAMSAJN CHAUHAN चौहान लिख के कंप्यूटर में डाला तो डिस्प्ले मेरा क्या गया, डिस्प्ले पे राम सजन चौहान दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों इसमें एक सोचने वाली बात है, जो मेरा कंप्यूटर है वो ना आर पहचानता है, ना AM, ना SAJAN, ना CHAUHAN, ये कुछ भी नहीं पहचानता। वो सिर्फ पहचानता क्या है, जीरो एंड वन। तो हमारा जो इसमें प्रोसेसर कंप्यूटर में लगा रहता है ये क्या करता है, जो आर को है उसको पहले प्रोसेस कर देता है किसमें,
जीरो एंड वन के फॉर्म में, और ए को भी जीरो एंड वन के फॉर्म में प्रोसेस कर देता है। ऐसे ऐसे सभी जो नंबर या डिजिट्स होते हैं उसको जीरो वन में फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो अपने गणितीय यानी अर्थमेटिक परफॉर्म करता है, अंदर अंदर अपने अर्थमेटिक परफॉर्म करता है, मतलब कुछ क्रिया करता है। क्रिया करके उसको समझ में आता है हाँ ये जीरो एन का फॉर्म मतलब आर लिखा है, और कुछ मतलब है ए, इसका मतलब है एम, तो उसी हिसाब से वो क्या करता है डिस्प्ले पे दिखा देता है कि भैया ले जाओ, ये आपने डाला और ये आपने कहा तो मैं ये आपको दिखा। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या है जो हमारा टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम मतलब नंबर सिस्टम के प्रकार। तो नंबर सिस्टम के प्रकार जो देखते हैं बेसिकली फर्स्ट पे आता है मेरा बाइनरी। अब बाइनरी में मेरी बेसिकली दो बेस होता है, एक कोष्टक के आगे जो आप दो दो देख रहे हैं इसका मतलब होता है बेस, कि बाइनरी में कितना बेस है। अब बेस क्या होता है ये समझ लीजिए। बेस मतलब होता है कि बाइनरी फॉर्म में ओनली वन टू डिजिट्स यानी जीरो एंड वन। ओके, सेकंड पे आता है मेरा ऑक्टल। अब ऑक्टल के आगे 8 लिखा है, तो भैया अगर ऑक्टल के आगे 8 लिखा है तो जीरो टू जीरो वन तो लिख देंगे, लेकिन और नंबर कहाँ से लाएंगे? तो इसमें बेसिकली होता है 0 to 7, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट हमारा देखते हैं डेसिमल। डेसिमल में बेस होता है 10, तो इसमें जब बेस 10 होता है तो इसका मतलब 0 to 9। तो फिर आता है मेरा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस बेसिकली होता है 16, मतलब 0 to 15। 0 to 15 एक से लेकर 15 तक। तो इसी को हम कुछ डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। चलिए हम आपको देखते हैं बेस एंड नंबर कन्वर्जन। ओके, सबसे पहले डायग्राम बनाने की हम कोशिश करेंगे। डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। सबसे पहले आता है बाइनरी। बाइनरी में हमने सबसे पहले आपको बताया इसमें 0 and 1 होता है। ओके दोस्तों, फिर ऑक्टल आएगा मेरा। ऑक्टल का बेस क्या है 8, यानी जो ऑक्टल मेरा है 8 डिजिट्स का है, उसमें 0 to 7 यानी 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नेक्स्ट में मैं देखता हूं कि इसमें है मेरा डेसिमल। अब डेसिमल का बेस है 10, यानी 0 to 9 यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है। अगर 0 से 9 तक काउंट करें तो मेरा क्या होगा 10 डिजिट्स मिलेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हेक्साडेसिमल की तरफ। हेक्साडेसिमल में आता है 0 to 15। अब 0 to 15 को क्या कहेंगे? 0 to 15 कुछ इस टाइप से लिखेंगे। अब एक चीज दोस्तों इसमें नोट करने वाली चीज है कि 0 to 1 तो मैं अरे 0 to 9 तो मैंने लिख दिया, लेकिन आपको 10 11 12 13 14 15 16 यानी 15 तक मैंने ए बी सी डी ई एफ के फॉर्म में लिखा हूं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसा देखो कि जो मेरा डेसिमल पॉइंट है ये एक नेचुरल नंबर है। ओके, उससे ऊपर जाते हैं 10 11 12 13 14 15 तो क्या होता है मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल नंबर होता है। ओके दोस्तों, तो इसको हम 10 को क्या करेंगे ए को डिनोट करेंगे, 11 को बी से डिनोट करेंगे, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से डिनोट करेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत इजी फॉर्म में समझाएंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कन्वर्जन। अब भैया ये कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन बेसिकली आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि किसी भी नंबर या डिजिट्स को हम एक प्रकार से दूसरे प्रकार में, मतलब जैसे हमारा वो ऑक्टल में दिया गया तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने की क्रिया को ही कन्वर्जन कहेंगे। तो सबसे पहले कन्वर्जन अब देखते हैं कन्वर्जन कैसे होता है, मतलब कन्वर्जन कैसे पहचानेंगे कि कन्वर्जन भैया यही है और इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए बाइनरी टू ऑक्टल, यानी बाइनरी अगर मेरा नंबर कोई बाइनरी है तो उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इस प्रकार है। जैसे अगर देखिए एक कोष्टक के आगे 2 लिखा है और उसके आगे 8 लिखा है, तो फिर हम देखते हैं बाइनरी इंटू ऑक्टल, यानी 2 to 8, यानी जो हमारा 2 मतलब बाइनरी, 8 मीन्स ऑक्टल। एंड बाइनरी टू डेसिमल में देखेंगे
बाइनरी मेरा 2 है और डेसिमल 10 है, तो उसको हम एरो के माध्यम, एरो जिस तरफ जा रहा है, नोट करिए, एरो की दिशा यानी तीर की दिशा जिस तरफ आपको निर्देश कर रही है उसी के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। जैसे देखो, बाइनरी 2 दिया है, फिर एरो दिया है, यानी एरो 10 की तरफ निर्देश कर रहा है कि आप 10 मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करिए, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में देखिए, जो मेरा बाइनरी है उसको 16 की तरफ एरो दिखा रहा है, यानी 16 को कन्वर्ट करिए, 16 में कन्वर्ट करिए, यानी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। नेक्स्ट मैं देखता हूं ऑक्टल टू बाइनरी। अब दोस्तों अभी तक मैंने बाइनरी टू ऑक्टल देखा, ऑक्टल टू बाइनरी देखते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी मतलब पहले 8 रहेगा देन 2 रहेगा, यानी 8 को हम निर्देश कर रहे हैं 2 की तरफ, एरो के माध्यम से 2 की तरफ दिखा रहे हैं कि 8 जो मेरा नंबर है उसको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, यानी बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट में पढ़ता हूँ ऑक्टल टू डेसिमल, उसी टाइप के है। ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल है, ऑक्टल को 10 में मैं कन्वर्ट कर दिया, क्या किया, 10 में कन्वर्ट कर दिया, यानी वो क्या कर रहा है कि ऑक्टल जो मेरा है वो डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया एरो के माध्यम से। नेक्स्ट मेरा है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल को क्या करेंगे, 8 जो मेरा है वो 16 की तरफ से दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेसिमल टू बाइनरी। अभी तक मैंने बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी पढ़ा, अब डेसिमल टू बाइनरी पढ़ेंगे। डेसिमल टू बाइनरी, जैसे बेस इसका 10 दिया है और बेस 2 दिया है, तो एरो के माध्यम से निर्देश कर रहा है कि 2 की तरफ जाइए भैया, आपको 10 को 2 में कन्वर्ट करना है। ओके, यानी डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल, वैसे सेम चीज है, डेसिमल मेरा 10 रहेगा, ऑक्टल 8 रहेगा, एरो के माध्यम से दिखाएंगे कि 10 को 8 के ओर कन्वर्ट करिए, यानी डेसिमल को ऑक्टल की तरफ कन्वर्ट करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब इसमें आपको फंसने वाली चीज है क्योंकि इसमें डेसिमल 2 जगह यूज हुआ है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल का मतलब क्या होता है 10 और हेक्साडेसिमल का मतलब 16, तो एरो के माध्यम से बेसिकली की सिंपल फॉर्म में 10 को 16 की तरफ हम कन्वर्ट करेंगे, यानी डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अभी तक मैंने बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल ये कन्वर्ट किया, लेकिन अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी ये चलाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे 16 टू 2, यानी 16 को हम कैसे में परफॉर्म करेंगे, 2 में परफॉर्म करेंगे, यानी 2 में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट में देखता हूँ हेक्सा टू डेसिमल टू ऑक्टल, यानी हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, यानी 16 टू 8, 16 टू 8 में हम कन्वर्ट करेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट मेरा आता है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल टू यानी 16 टू 10, 16 टू 10 में कन्वर्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बना है, अगर जो ये सब आपको चीज बारे में पता है या आपको वीडियो समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में यस नो का जवाब जरूर दीजिए, ताकि हमें भी यार वीडियो बनाने में अच्छा लगे और आपको समझाते समझाते बहुत ही अच्छा लगता है हमको भी। क्यों? क्योंकि आप समझेंगे तो मैं समझो हम सबको समझा लेंगे। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट हम दोस्तों क्या करेंगे, पहले देखेंगे कन्वर्जन बाइनरी इनटू ऑक्टेल, यानी बाइनरी को ऑक्टेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेकंड पे देखेंगे ऑक्टेल इनटू बाइनरी, यानी कन्वर्जन ऑक्टेल इनटू बाइनरी, यानी ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं बाइनरी का, जबकि हम जानते हैं कि बेस मेरा क्या होता है, इसमें 2 होता है, जो 0 एंड 1 ही होता है। ओके दोस्तों, एंड ऑक्टल का बेस क्या होता है मेरा 8, जो 0 2 7 यानी 1 2 3 4 5 6 7 होता है। तो एक मेरे पास क्वेश्चन है, बेसिकली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 2 टू गेट 8, यानी 2 की पावर ऐसा क्या रखें कि हमें 8 मिल जाए। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं
कि 2 के पावर अगर जो हम कौन सी ऐसी संख्या रखें कि जो हमें 8 मिल जाए, तो बेसिकली हम आंसर 3, यानी 2 के पावर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 8। ओके दोस्तों, तो मेरे ऑक्टल का जो बेस हुआ वो कितना हुआ 8, और इसका जो मेरा क्या मिला पावर मिला यानी 3। तो क्या करेंगे, मैं सबसे पहले देखेंगे कि टेबल, सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना होगा। टेबल जो हमें बाइनरी और ऑक्टल में कन्वर्ट करना है उसके लिए एक टेबल बना ले। इजी फॉर्म बहुत ही शॉर्ट मेथड में पढ़ाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप टेबल बनाना अगर सीख लिए तो टेबल आपको बना के सीखने में जितना टाइम नहीं लगता उसमें आप 10 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? उस टेबल के माध्यम से। तो सबसे पहले हम आपको टेबल बनाना सीखेंगे, हाउ टू मेक द टेबल। ओके, जबकि हमने देखा कि 2 के पावर क्या रखें ऐसा कि 8 मिल जाए, तो बेसिकली हमें आंसर मिला 3। ओके दोस्तों, नेक्स्ट में आता है कि जो मेरा आंसर 3 मेरा बेस मेरा 8 मिला, यानी 3x8 का मैं एक टेबल बनाऊंगा। क्या? 3x8 का एक टेबल जिसमें 3 कॉलम हो और 8 रोज, 8 रो हो और 3 कॉलम हो। ओके दोस्तों, तो फिर हम सबसे पहले देखेंगे जो मेरा बाइनरी का बेस है वो 8 है, और ऑक्टल का बेस है वो 8 है, और बाइनरी का बेस है मेरा 2। तो हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 2 में, 8 को डिवाइड कर दे 2 में, तो क्या मेरे पास बचा 4। ओके दोस्तों, तो हम क्या करेंगे 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1, क्या करेंगे 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1, यानी 4 बार 0 4 बार 1, क्या करेंगे इस टेबल में मैं इंसर्ट कर लूंगा ऊपर से नीचे की। इस टेबल में देखो 4 बार 0 लिखा है ऊपर से, और 4 बार नीचे से यक लिखा है यानी 1 लिखा है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि फिर हम देखेंगे कि अगर जो मेरा 4 बचा उसको 4 को फिर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा बाइनरी 2 है। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना बचा 2, यानी 2 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स 1 उस टेबल में इंसर्ट करेंगे। 2 टाइम्स 0 एंड 2 टाइम्स 1 इंसर्ट करेंगे, और अगेन फिर उसी में उसी टेबल में जो मेरा स्पेस बचेगा 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, देखो ऊपर से देखो 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1। ओके दोस्तों, ऊपर से 2 बार 0 फिर 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, ऐसे टेबल को इंसर्ट करेंगे। फिर जो मेरा एक रोज बनता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ। उसके बाद देखते हैं क्या कि जो मेरा 2 बचा है 2/2, यानी 2 बचा है उसको 2 से फिर डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बाइनरी 2 है। 2 से 2 डिवाइड कर रहे हैं तो बच रहा है कितना 1। तो उसमें क्या करेंगे हम 4 बार 1 लिखेंगे, अरे 1 बार 1 लिखेंगे और 1 बार 0 लिखेंगे। 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1, इसको मोर टाइम रिपीट करेंगे जब तक मेरा भर ना जाए। तो ऐसे देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। बहुत इजी फॉर्म। देखिए मेरा टेबल बनके तैयार हो गया, आपको बेसिकली समझ में ही आ गया कि टेबल कैसे बनाया जाता है। 4 बार 0 लिखे 4 बार 1 लिखे, फिर 2 बार 0 फिर 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 फिर 1 बार 0 0 1 0 1 0 1 0, ऐसे बस बहुत ही इजी फॉर्म है। आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, बस यार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाओ कि 4 बार 0 लिखेंगे 4 बार 1 लिखेंगे, फिर 4 को डिवाइड कर दिए 2, फिर यानी 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 को 2 से डिवाइड कर दिए 1 बचा, 1 बार 0 1 बार 0 1 बार 0 1 बार 1 और 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 और 1 बार 1। ओके दोस्तों, फिर ये मेरा क्या होगा चार्ट बनकर तैयार होगा। अब दोस्तों इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चार्ट जो है टेबल है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल की सहायता से ही हम कन्वर्जन सीखेंगे, और इस टेबल की सहायता से कन्वर्जन आप मात्र 10 सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। कितने? 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन हो 10 सेकंड में आप ऐसे कन्वर्जन सॉल्व कर दोगे इस टेबल के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं वो कैसे। ओके दोस्तों, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यूज दिस टेबल ओनली, यानी इस टेबल को हम यूज कहाँ करेंगे। बेसिकली इस टेबल का हम यूज सिर्फ 2 जगह करेंगे। जो मेरा ये टेबल है इसको हम टेबल को यूज बेसिकली 2 जगह करेंगे। कन्वर्जन बाइनरी इनटू ऑक्टल, यानी बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तब, और ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तब।
ओके दोस्तों, नेक्स्ट मैं बढ़ता हूं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है कन्वर्ट 768 ऑक्टल इक्वल टू व्हाट पॉइंट जी, यानी 761 ये क्या है मेरा एक ऑक्टल नंबर है। अब इस ऑक्टल नंबर को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। ये मेरा एक क्या है डायग्राम यानी टेबल, जो टेबल हमने 0 to 7 तक दर्शाया है, यानी ऑक्टल फॉर्म में मेरा टेबल है, जबकि पहले बताया 0 to 7, क्योंकि 0 1 भी है यानी बाइनरी भी है और 0 to 7 है यानी ऑक्टल भी है। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि 761 को ये ऑक्टल है, इसको बाइनरी कैसे करें। पहले 7 को देखें। 7 जो है हमारा क्या, 7 हमें बिलिंग नीचे से डायग्राम में देखिए कि 7 जो है इसको बाइनरी क्या है। आप सबसे पहले बताइए, बाइनरी इसका 111 है। ओके दोस्तों, और जो मेरा 6 है, 6 का बाइनरी क्या है, टेबल में देखिए, देख के बताइए टेबल में। टेबल में देख के बताइए बाइनरी इसका क्या है 110 110। और फिर 1 जो है हमारा 1 का बाइनरी क्या है 001, यानी 001। तो ये मेरा क्या हो गया 761 का बाइनरी हो गया, यानी 761 ऑक्टल इक्वल टू 111110001 बाइनरी। तो देखा ना दोस्तों, आप मत मात्र 10 सेकंड में अपने आंसर, अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। कैसे, इस टेबल के माध्यम से। तो इसलिए टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, आपको बनाना सीखना पड़ेगा। आप बेसिकली बहुत ही इजी ट्रिक है, आप वीडियो को रिवर्स में जाके देख लीजिए, लेकिन आप टेबल जरूर बना के देख ले। क्यों, क्योंकि इस टेबल से आपको मात्र 5 से 10 सेकंड ही लगेंगे। कोई भी क्वेश्चन कन्वर्जन का हो तो आपको सॉल्व करने में मात्र 10 सेकंड ही लगेंगे। नेक्स्ट हम अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड मेरा क्वेश्चन है कन्वर्ट 71.38, यानी 71.38 ये क्या है मेरा एक ऑक्टल नंबर है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। तो सबसे पहले हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी। टेबल जबकि हमने आपको दिखा दिया, टेबल ये है मेरा। तो इसमें हम एक नोट करेंगे, अभी तक मैंने पॉइंट्स यानी दशमलव का गणना नहीं किया था। तो दशमलव क्या है दोस्तों, दशमलव जो है मेरा वो क्या करेगा, सेम वैसे उतार दो, सेम वैसे उतार दो। बस एक चीज नोटिस करना कि जो मेरा 71 यानी लेफ्ट साइड में है, उसके लेफ्ट एरो से डिनोट करना, और 3 पॉइंट के आगे 3 है, उसको 3 के आगे राइट एरो से डिनोट करना। क्यों, इसके बारे में आपको आगे बताते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि दशमलव को जहां का है वहीं का छोड़ दो, और कुछ ना मत करो। अभी अभी तक उसको मत कुछ करो। अभी नेक्स्ट हम आगे बताएंगे कि उसका क्या यूज है, क्या उसका इम्पोर्टेंट रूल है, क्या उसका इसमें इम्पोर्टेंट रोल भी है, रूल एंड रोल भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 7। 7 का जो बाइनरी नंबर है वो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, 111 यानी 111। 1 का फिर बाइनरी हमारे पास क्या आता है, 1 जो है 1 का बाइनरी क्या होता है 001, एंड पॉइंट को पॉइंट वैसे हमने उतार दिया। फिर मेरे पास आया 3, तो 3 का मेरा पास क्या है बाइनरी 011। तो ये मेरा क्या हो गया 317, और 713 का बाइनरी जो है 111,001.1, अरे सॉरी 011, ये मेरा हो गया बाइनरी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। कन्वर्ट 10011 बाइनरी इंटू ऑक्टल। अब देखिए दोस्तों, अब आप फंसे ना, इसमें क्या अभी तक हमने ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा, यानी कोई नंबर दिया रहता था उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था। अब मेरे पास बाइनरी दिया रहेगा, ऑक्टल में कन्वर्ट करना रहेगा। तो बस ये आसान सा ट्रिक, वही सेम रूल, सेम पिछला ही तरह। हमें पहले डायग्राम देखेंगे, जो हमने डायग्राम बनाया, यानी 0 to 7 तक डायग्राम देखेंगे। फिर अब देखिए जो हमारा है ऑक्टल, अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में बेसिकली हमें क्या मिला था कि 2 के पावर ऐसी कौन सी संख्या रखें कि हमें 8 मिल जाए। तो हमने कौन सी संख्या रखी थी 3। तो क्या करेंगे हम, इसका जो हमें बाइनरी नंबर मिला है इसका क्या करेंगे 3 3 का पहले पेयर बनाएंगे।
क्या करेंगे, 3 3 का पहले पेयर बनाएंगे। ओके दोस्तों, अब 3 3 का जब पेयर बनाएंगे, यानी 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पहले 1 1 0 मिल गया 3 का पेयर, फिर क्या मिला 0 और 1, इसमें 3 तो है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हम, 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या की अगर दाहिनी बाईं तरफ 0 यूज कर रहे हैं तो उस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आप लोग भी जानते हैं, मैथ में भी है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि 3 3 का पेयर बन चुका है। अब फर्स्ट पेयर में देखें तो 3 का पेयर यानी 0 1 0 कहाँ पे है, टेबल में देखिए तो 3 की तरफ, यानी 0 1 1 कहाँ पे है, 3 की तरफ है, और 0 1 0 क्या है, 2 की तरफ में है। तो इसका बेसिकली आंसर क्या हो गया, 3 और 2। क्यों, क्योंकि मैं लेफ्ट से चलूंगा, लेफ्ट से जब चलूंगा तो 3 2 इसका आंसर आएगा, नहीं लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ओके दोस्तों, तो इसका क्या हो गया, हमें 1 0 0 1 1 का जो बाइनरी है, इसका अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करें कितना आ गया, 32। ओके दोस्तों, तो 32। तो देखा ना आपने, बहुत ही आसान ट्रिक, आपको ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल में बस मात्र 10 सेकंड लगे चेंज करने में। जबकि यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, 32 को 23 लिख दिया हूँ, आप सही कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या, टिल नाउ व्हाट वी आर लर्न। तो बेसिकली हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा। ओके, क्या क्या, वो कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी एंड कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल, 2 चीज पढ़ा। ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, वो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने 4th क्वेश्चन में कि हमें दिया है कन्वर्ट 10.11। ये क्या है, मेरा एक बाइनरी नंबर है और इसको कन्वर्ट किसमें करना, ऑक्टल फॉर्म में। ओके दोस्तों, अब ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना तो हमने सीख लिया, लेकिन अभी तक हमने पॉइंट्स यानी दशमलव के बारे में नहीं सीखा। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि ये मेरा एक टेबल है जो ऑक्टल फॉर्म में यानी 0 to 7 ऑक्टल फॉर्म में है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार सॉल्व करेंगे, जैसे 10.11 इसको रख लिया। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा था कि जो पॉइंट्स बिना पॉइंट्स वाले चीज होते हैं उसको क्या एरो के माध्यम से 3 3 का पेयर बनाते हैं। ओके दोस्तों, तो 3 3 का पेयर बना लेंगे, लेकिन अब इसमें देखिए मेरा कुछ जो एरो दिख रहा है आपको, एरो एक लेफ्ट जा रहा है और एक राइट जा रहा है। क्यों, क्योंकि बीच में पॉइंट्स लगने के कारण, अब पॉइंट्स लगने के कारण जो हमारी एरो की दिशा होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब आप लोग जानते हैं कि 0.10 का मतलब होता है 10 और 0.1 का ही मतलब होता है 10। तो अगर 0.1 के आगे हम 0 लगा के कोई दिक्कत नहीं, तो वैसे ही हम 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और राइट साइड में भी ऐड कर देंगे 0, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेसिकली। तो अब देखते हैं पहले कि जो हमारा 1 1 0 है, ये हमारे टेबल में कहाँ मिल रहा है, 6 में, तो 6 बेसिकली नोट कर देंगे। फिर देखेंगे 0 1 0 कहाँ मिल रहा है, 2 में, इसको भी नोट कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, 2 पॉइंट्स पॉइंट्स रख देंगे एंड 6 क्या आएगा, 2.6, ये क्या होगा हमारा ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी 10.11 ये मेरा बाइनरी था, इसको कन्वर्ट किया 2.6 ऑक्टल में। ओके दोस्तों, तो टेबल के माध्यम से आप बेसिकली बहुत इजी फॉर्म कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही हम आपको तमाम सारे क्वेश्चन बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक इनमें बने रहना। और आपके कन्वर्जन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको इस वीडियो में ना बताया गया, अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक देखते हैं तो आपको कन्वर्जन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको सॉल्व करने में मात्र 10 सेकेंड लगेंगे। बस ये डायग्राम आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि अभी तक क्या क्या पढ़ा। व्हाट इज नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है, हाउ टू क्रिएट टेबल यानी ऑक्टल टेबल कैसे क्रिएट करते हैं,
फिर देखते हैं कि कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। ओके, फिर बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया और ऑक्टल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया। फिर हम पढ़ेंगे वी लर्न कन्वर्जन बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल, यानी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और फिर पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। फिर देखते हैं कि बाइनरी हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे। तो जबकि बेसिकली बाइनरी का जो होता है मेरा बेस वो 2 ही होता है, आपको सबको पता है, और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। ठीक है, तो हम एक मेरे पास फिर क्वेश्चन आया कि व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 2 टू गेट 16, यानी 2 की पावर ऐसी कौन सी संख्या रखें कि हमें 16 मिल जाए। तो ये आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दें। 2 की पावर अगर जो हम 4 रख दें तो 16 क्यों, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इक्वल टू 16, यानी 2 की पावर मैंने 4 बार रखा, यानी 4 रखा, तो मेरे को क्या मिला 16। तो सबसे पहले एक देखते हैं कि मेक द टेबल ऑफ कंस्टेंट्स 4 कॉलम एंड 16 रोज। मतलब जो मेरा अभी तक मैंने कॉलम बनाया था, टेबल बनाया था, वो क्या था मेरा ऑक्टल फॉर्म में। अब हम उसी टेबल को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक मैं क्या करूंगा, 2 के पावर क्या रखेंगे 16, यानी 4। ठीक है, 4 रखेंगे तो क्या करेंगे, हम एक टेबल लेंगे किसका, 4 क्रॉस 16 का, यानी 4 बार मेरा 4 रोज होना और 4 कॉलम होना चाहिए और 16 रोज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि 2 के पावर 4 इजकल टू 16, तो मैं क्या करूंगा 8 टाइम 0 एंड 8 टाइम 1, यानी 8 बार 0 और 8 बार 1 अपने डायग्राम में ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, यानी नहीं ऊपर से लिखेंगे 8 बार 0 एंड फिर जो बचेगा उसके नीचे लिखेंगे 8 बार 1। ओके दोस्तों, फिर हम देखते हैं अगर जो 8 को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना बचता है मेरा 4। तो क्या करेंगे 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1 उस टेबल में इंसर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1 इंसर्ट कर दिया। फिर जो हमारा स्पेस बच रहा है उसमें फिर हम रिपीट करेंगे 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट में देखता हूं कि जो मेरा अगर 4 बचा, 4 को 2 से फिर डिवाइड कर दें तो क्या मेरा बचेगा 2। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा 2 टाइम्स 0 एंड 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 उस टेबल में इंसर्ट करेंगे और 2 टाइम्स 1 उस टेबल में इंसर्ट करेंगे। बाकी जितना भी स्पेस बचता है मेरे को वो रिपीट टू रिपीट क्या करेंगे हम इस टेबल में इंसर्ट करते हैं 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ऐसे जब तक भर हमारा टेबल भर नहीं जाता तब तक भर हम उसको रिपीट करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं कि 2 से अगर जो 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मेरा हो जाएगा ओनली 1। तो क्या करेंगे 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1, यानी उस टेबल में एक बार 0 एक बार 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 लिखते चले जाएंगे जब तक मेरा टेबल भर नहीं जाता। अब दोस्तों आपको एक चीज समझ में आ रही होगी क्या, कि क्या समझ में आ रही कि मैंने 0 टू 15 तक का टेबल बनाया नहीं और डेसिमल यानी 16 बिट का ये क्या है मेरा टेबल है। टेबल में मैं देखा कि 0 टू 15 लिखा हूं लेकिन 10 टू 15 के तक क्या लिखा ए बी सी डी ई एफ के फॉर्म में। अब जबकि आपको पहले बता दिया कि 0 टू 9 क्या है मेरा नेचुरल नंबर, उसके बाद आर्टिफिशियल नंबर, इसीलिए इसको मैंने ए बी सी डी ई एफ तक डिनोट किया हूं। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया हेक्साडेसिमल यानी 16 बिट का मेरा टेबल। तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में क्या करिए इसको सेव कर लीजिए यानी नोट कर लीजिए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन हेक्साडेसिमल का हो तो उसको बस मात्र 10 से 5 सेकंड में ही सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, मात्र आपको 5 से 10 सेकंड ही लगते थे सॉल्व करने में। तो फिर हम आपको आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक मेरा क्वेश्चन है कन्वर्ट
61 डेसिमल 2 इंटू बाइनरी, यानी 61 जो मेरा नंबर है वो क्या है, डेसिमल की फॉर्म में है और उसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले एक टेबल की जरूरत पड़ेगी। जो क्या टेबल, ये क्या होगी, हेक्साडेसिमल। क्यों, क्योंकि मेरा क्वेश्चन हेक्साडेसिमल का है, तो हेक्साडेसिमल का ये टेबल मुझे जरूरत पड़ेगी। और टेबल के साथ साथ अगर 16 1 का देखें तो 6 का मेरा बाइनरी क्या होता है, 0 1 1 0, यानी 0 1 1 0। क्यों, क्योंकि इसमें 4 का पेयर बन रहा है भैया, तो आप नोट करिए 0 1 1 0। एंड 1 की अगर बाउंड्री देखी जाए तो 0 0 0 0 1, यानी 0 0 0 1, ये मेरी क्या हो गई, बाउंड्री। तो फिर हम देखेंगे कि 16 1 डेसिमल इंटू बानी में कन्वर्ट किया तो क्या मिला, 0 1 1 0 0 1 0 0 1, ये मेरा क्या हो गया, बाउंड्री। फिर दोस्तों देखा ना, आपको मात्र 5 सेकंड में ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो यार चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह के शॉर्टकट वीडियो बनाने में। ओके, शॉर्टकट ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ, तो थोड़ा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप वीडियो देख रहे हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट में हम देखते हैं, मेरा एक फिर क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट 8a पॉइंट डी इक्वल टू 16, यानी जो मेरा 8a पॉइंट डी है ये कौन सी फॉर्म में है, 16 के फॉर्म, माने हेक्साडेसिमल के फॉर्म में है। अब इसे हम देखते हैं, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में जब है हमारा तो इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। अब बेसिकली फिर वही पहले वाला रूल लगाएंगे। टेबल मेरे पास है 8 का बाइनरी क्या हुआ, 1 0 0 0 0। ओके, क्या हुआ, 1 0 0 0, ये मेरा क्या होगा, 8 का। अब मेरे क्वेश्चन में ए है, ए मीन्स 10, इसीलिए मैंने ए को बी से, सी डी को डिनोट कर दिया था, क्योंकि क्वेश्चन में ए बी सी के फॉर्म में आएगा। तो ए को मेरा क्या है, बेस 10, तो ए का हम बाइनरी क्या करेंगे देखेंगे, तो इसका बाइनरी मेरा बिलिंग कर रहा है 1 0 1 1 0, यानी ए का बाइनरी 1 0 1 0 हुआ। पॉइंट्स को, पॉइंट्स बेसिकली हम छोड़ देंगे अभी तक, अभी आगे पढ़ेंगे पॉइंट्स को क्या उसका यूज है। फिर डी का हम देखते हैं, तो डी माने 13, 13 का क्या हुआ, 1 1 0 1। ओके दोस्तों, तो बेसिकली मेरा क्या होगा, 116, अरे सॉरी, ए 8 डी पॉइंट डी का हमें क्या मिला, ये 1 0 0 1 0 1 0.110। ये 16 की जगह पे आप 8a पॉइंट डी लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गलती हो गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम अपने 7th क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। कह रहा है कन्वर्ट से 1 0 1 1 0 1 बाइनरी इंटू हेक्साडेसिमल। अब दोस्तों देखिए क्या कह रहा है कि कन्वर्ट 1 0 1 1 0, तो ये क्या है, मेरा एक बाइनरी नंबर है और इससे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल यानी 16 बिट में। तो सबसे पहले हमने देखा था, क्या देखा था कि जब भी हम ऑक्टल को क्या करेंगे कि 2 के पावर ऐसी क्या रख दें, यानी 2 के पावर हेक्साडेसिमल में ऐसा क्या रख दें कि हमें 16 मिल जाए। तो क्या मिला था, 4। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, तो क्या मिला था आपको, 4। तो हम क्या करेंगे, जो ये बाइनरी नंबर हमको मिला है इसको हम 4 4 का पेयर बनाएंगे, लेफ्ट से 4 4 का पेयर बनाएंगे। तो 4 4 का पेयर मतलब लेफ्ट से बन गया, तो क्या मिला मेरे को, 1 1 0 1, एंड 0 1 को मैं नहीं पाया, तो उसमें क्या करेंगे, 2 बार 0 ऐड कर देंगे। जब 2 बार मैं 0 ऐड कर रहा हूं तो मेरे को 4 4 का पेयर बेसिकली बहुत ही इजी फॉर्म में बन गया। अब दोस्तों देखिए, जो मेरा 4 4 का पेयर बना है तो उसी पेयर को हम इस टेबल के माध्यम से देखेंगे। तो जो मेरा 0 0 1 0 है ये कहाँ पे है, 2 पे है। 2 का ये क्या है, बाइनरी नंबर है। अब 2 का जो बाइनरी नंबर है ये मेरा 0 0 1 0 है, और फिर मैं देखूंगा कि 1 1 0 1 की जो बाइनरी नंबर है वो है डी, यानी 13। 13 का बाइनरी नंबर 1 1 0 1 है,
तो इस हिसाब से हम देखें तो क्या हो गया 101101 बाइनरी इज इक्वल टू 2D डेसिमल हेक्साडेसिमल। इट इज माई राइट आंसर। तो आप इस टेबल के माध्यम से बस 2 मिनट में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप कम से कम इस टेबल को याद रखिए, और टेबल जब तक भी आप याद नहीं रखेंगे तब तक आपको कुछ नहीं होगा। या टेबल आप बनाना 100% बनाना सीख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट हम अपने 8th क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन में हमारा दिया है कन्वर्ट 11.110। ये क्या है, मेरा बाइनरी नंबर है और इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना तो हमें पहले हेक्साडेसिमल का टेबल चाहिए। हेक्साडेसिमल का टेबल मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्या करेंगे, 4 4 का पेयर बनाएंगे। 4 4 का पेयर बनाएंगे तो 4 4 का बेसिकली दोनों में नहीं पेयर बन रहा है, तो दोनों में क्या करेंगे, जीरो इधर ऐड करेंगे 2 बार और 1 बार जीरो उधर ऐड करेंगे। और पॉइंट को बिल्कुल बीच में छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो एरो है वो 2 तरफ जा रहा है, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ। तो राइट और लेफ्ट में दोनों में जीरो जीरो ऐड करेंगे, तभी जब तक हमारा 4 4 का पेयर बन ना जाए। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो मेरा है 0011 ये किसका बाइनरी है। ये बेसिकली 3 का बाइनरी है तो 3 लिख देंगे। ये जो मेरा 1100 है ये किसका बाइनरी है, ये बेसिकली सी का बाइनरी है। अब सी मेरा 12 यानी 12 का बाइनरी 1100 है तो बेसिकली सी उतार देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 11.110 ये बाइनरी में है, इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा 3.C। ओके दोस्तों, बस बहुत ही ट्रिक है यार, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए तो 100% आपको मालूम होगा। तो दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले नंबर सिस्टम, बाइनरी ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल, हाउ टू कन्वर्ट टेबल एंड बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। फिर टेबल करना सीखे हेक्साडेसिमल का, टेबल क्रिएट करना सीखे हेक्साडेसिमल का, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी ने कन्वर्ट करना अभी तक हमने सीख लिया। फिर हम दोस्तों क्या सीखेंगे कि कन्वर्जन इनटू ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन सीखेंगे और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो बहुत ही इजी फॉर्म में आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि जो मेरा ऑक्टल इनटू हेक्साडेसिमल का जो कन्वर्जन है उस इस रूल को अप्लाई करता है। सबसे पहले आप देखिए कि ऑक्टल जो है इसको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। फिर उसको बाइनरी जो हमारा नंबर आएगा उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेरे को क्या मिला कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, अरे सॉरी, तो मेरे को क्या मिला कि जो हम अभी तक पढ़ा ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख ही लिया और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल को भी कन्वर्ट करना सीख लिया। बस दोनों को कंबाइन करना है, एक में जोड़ देना है। एक में जब जोड़ देंगे तो क्या मेरे को मिल गया, कन्वर्ट ऑक्टल इनटू हेक्साडेसिमल। फिर हम देखेंगे कन्वर्जन हेक्साडेसिमल इनटू ऑक्टल। हेक्साडेसिमल इनटू ऑक्टल के लिए पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 9th। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि ये क्या कह रहा है, कन्वर्ट 76.1, ये क्या है मेरा ऑक्टल फॉर्म में है और मुझको इसको कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्टली वी कन्वर्ट इनटू ऑक्टल इनटू बाइनरी, यानी सबसे पहले मैं इसको एक टेबल लूंगा जो मेरा ऑक्टल टेबल होगा। ऑक्टल टेबल लेने के बाद इसको क्या करूंगा, जो मेरा नंबर है 76.1 इसको पहले ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। ओके दोस्तों, तो ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए देखेंगे कि जो मेरा 76.1 ये ऑक्टल है इसको हम बाइनरी में देखेंगे तो 7 का बाइनरी क्या होता है 111 एंड 6 का बाइनरी बिलिंग कर रहा है, आप डिस्प्ले पे देख लीजिए 110 एंड पॉइंट्स को पॉइंट्स वैसे उतार देंगे एंड A1 का बाइनरी क्या होगा 001। तो मेरा क्या हो गया 76.1 का ऑक्टल क्या हो गया, ये 111 एंड 110.001, ये क्या हो गया मेरा बाइनरी। देन हम देखेंगे दोस्तों इस बाइनरी जो है मेरा इसको फिर मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, जो मेरा इसका 4 4 का पेयर बनाऊंगा। देखो 4 4 का पेयर बन गया
चार चार का पेयर नहीं बन रहा तो इसमें सबसे पहले जीरो जीरो जहां पे है वहां पे जीरो जीरो क्या करूंगा, उतार लूंगा, यानी एक्स्ट्रा ऐड कर लूंगा। एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में 001 इसका क्या है, ये कहाँ पे मेरा उसमें दिख रहा है टेबल में, थ्री पे, थ्री का ये बाउंड्री है। और फिर देख रहे हैं सेकंड पे 1110 ये कहाँ पे है मेरा, ई, ई पे जहां पे बिलिंग कर रहा है ई पे देख लीजिए तो ई का ये बाउंड्री यानी ई मतलब 14 का बाउंड्री, फिर पॉइंट्स को हम ऐसे उतार देंगे। फिर देखते हैं 0010 का बाउंड्री क्या होता है, टू, एंड 10 ये किसका बाउंड्री है, टू का बाउंड्री, तो हम बेसिकली टू उतार लेंगे। तो इस हिसाब से 76.1 का ऑक्टल क्या हो गया, में ऑक्टल है तो इसका हेक्साडेसिमल 3e.2 ये हो गया मेरा हेक्साडेसिमल। तो देखो दोस्तों आप बहुत ही इजी से मात्र 2 से 20 से 30 मिनट सेकंड में आप इस टेबल की सहायता से ऐसे बहुत ही इजी माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले हम जो मेरा नंबर दिया गया था 76.1 इसको क्या किया, मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया और बाइनरी की जो बाइनरी की वैल्यू मुझे मिली उसको फिर मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, हेक्साडेसिमल, और दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या मेरे को मिला कि ऑक्टल से जो हेक्साडेसिमल में वैल्यू मिली उसी को तो हमारा ये क्वेश्चन कह ही रहा था कि इसको आप फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, टेंथ पे मेरा क्वेश्चन है क्या है कि 7a.c ये क्या मेरा है हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल में है तो ये क्या कर रहा है कि इसको कह रहा है ऑक्टल में कन्वर्ट करे, तो हेक्साडेसिमल को फर्स्ट फॉर्म में क्या करूंगा कि इसको हेक्साडेसिमल को क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा कि जो मेरा 7ac है ये क्या करेगा 7 के पहले क्या करेगा बाइनरी नंबर फाइंड आउट करेगा। तो इस टेबल के माध्यम से बाइनरी नंबर फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0111। ओके, फिर नेक्स्ट हम ए का देखते हैं। तो ए का जो बाइनरी है वो बेसिकली हम टेबल के माध्यम से देखें तो ये बेस 10 जो हमारा ए बेस 10 दिख रहा है इसका बाइनरी 1010 होगा, यानी 1010 होगा। फिर पॉइंट्स को पॉइंट्स वैसे हम उतार देंगे। फिर सी का देखते हैं, जो मेरा सी है सी का हम देखेंगे, सी का बाइनरी इस टेबल में देखते हैं, सी मतलब 12 की बाइनरी 1100 होगी। ओके दोस्तों, फिर जो मेरा ये बाइनरी मिला ये क्या मिला, इसको हम हेक्साडेसिमल से क्या किए पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब जो मेरी बाइनरी वैल्यू मिली है इसको क्या करेंगे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे टेबल वही मेरा ऑक्टल ही यूज होगा, और फिर जो मेरे वैल्यू जो मुझे मिली है क्या मिली है, सबसे पहले देखिए ये मेरे को मिली है 0111, फिर मिली है 010.110 एंड 0। इसको क्या करेंगे पहले देखते हैं कि हम पहले ही देखे थे कि 2 के पावर ऐसी कौन सी संख्या रखे जो मुझे ऑक्टल फॉर्म 8 में कन्वर्ट मिले, यानी 2 के पावर हम अगर 3 रखें तो ऑक्टल मेरा क्या होगा 8 मिल जाएगा। तो इसलिए मुझे इसको 3 का पेयर बनाना होगा। तो 3 का पेयर बनाने के लिए हमें बेसिकली जहां जहां पे 3 नहीं मिल रहा वहां पे क्या करेंगे 0 ऐड कर देंगे। तो 0 ऐड करने के बाद में फिर मुझे क्या मिला कि स्टार्टिंग में देखो 001 ये क्या है किसकी वैल्यू है, कौन सी नंबर की बाइनरी है, तो बेसिकली ये 1 की है। ओके, 001 ये बाइनरी किसकी है 1 की है, और 111 ये बाइनरी किसकी है 7 की है, एंड 010 ये किसकी बाइनरी है ये बेसिकली 2 की है। और फिर पॉइंट्स को पॉइंट्स वैसे मैं उतार दूंगा। फिर नेक्स्ट 110 की वैल्यू किसकी है ये 6 की बाइनरी है, और 000 की वैल्यू 0, यानी ये 0 की बाइनरी है। इस हिसाब से देखें दोस्तों तो मेरा 7a.c हेक्साडेसिमल इक्वल टू 172.608 ये क्या किया कि मेरा ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो देखा दोस्तों आपने बस 20 से 30 सेकंड में इस डायग्राम के माध्यम से आप किसी भी नंबर का जो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में है उसको मात्र
30 से 40 सेकंड में इस डायग्राम के माध्यम से समझ गए और उसे कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट दोस्तों हम क्या देखेंगे कि आज तक हमने क्या पढ़ा, यानी नाउ वी लर्न, यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले देखा कि डेसिमल इंटू बाइनरी, फिर डेसिमल इंटू ऑक्टल, और फिर डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल के बारे में अभी तक हमने पढ़ा। डेसिमल इंटू बाइनरी में क्या किया, दो से जो नंबर था उसको दो से डिवाइड किया, और जो फिर सेकंड में डेसिमल इंटू ऑक्टल जो था उसमें क्या था, जो दिया गया नंबर था उसमें 8 से डिवाइड किया, और थर्ड पे देखते हैं डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल, जो नंबर था उसको 16 से डिवाइड किया। नाउ फिर आगे मैं एक डेसिमल इंटू बाइनरी का कन्वर्जन उसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 198 बेस 10, यानी 198 जो है मेरा क्या है, डेसिमल है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ओके दोस्तों, तो जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली एक चीज हम देख लें क्या, कि जैसे ये मेरा एक डायग्राम है, इसमें क्या किया कि 198 को मैंने दो 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 से डिवाइड किया, 198 को 2 से डिवाइड किया 99, मेरे का बेस कितना मिला 0, फिर 2 से डिवाइड किया 49, बेस कितना मिला 1, फिर 2 से डिवाइड किया 24, बेस कितना मिला 1, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो मिला 12, बेस कितना मिला 0, फिर 2 से डिवाइड किया मिला 6, बेस कितना मिला 0, फिर 2 से डिवाइड किया 3 मिला, बेस कितना मिला 0, फिर 2 से डिवाइड किया तो बेस कितना मिला 0, एंड कैरी कितना बच गया 1। ओके दोस्तों, तो जब कैरी मेरा 1 मिल गया तो मेरे को कुछ इस टाइप्स की, यानी लेफ्ट टू राइट की दिशा में और अप टू डाउन टू अप की तरफ हम इसको काउंट करेंगे। ओके दोस्तों, क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट एंड डाउन टू अप, यानी नीचे दाएं से बाएं की तरफ, सॉरी बाएं की दाएं की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ जितने भी मेरे जो बेस एंड कैरी मेरे बचा है उसको हम काउंट करेंगे। तो मेरा बेस एंड कैरी जो बचा है 11000110, ये मेरा कैरी एंड बेस बचा था। तो ये क्या हो गया मेरा बाइनरी किसका, वो जो था 198 जो डेसिमल में था उसका बाइनरी क्या हो गया, उसका बाइनरी हो गया 11000110। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं एक मेरा और क्वेश्चन देखेंगे डेसिमल इंटू ऑक्टल में। डेसिमल इंटू ऑक्टल में मेरा फिर 12 क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 798 बेस 10 इंटू ऑक्टल। क्या कह रहा है कि ये जो मेरा 798 है इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले वही रूल अपनाते हैं पिछला वाला कि 798 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। ओके दोस्तों, तो जब 8 से हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो 99 8 जा 79 में बेस कितना बन रहा है मेरा 6, यानी 6 जा रहा है। फिर 8 को हम 99 से डिवाइड करेंगे, मेरा बचा कितना 12, 12 को बेस में क्या बचा मेरा 3, मतलब देखिए 12 अट्ठे 96, तो 96 में हमारा क्या हुआ 6 उतर गया। ओके, फिर 3 उतर गया एंड 8 इकन्ने में 8 फिर डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा बच रहा है 3, और मेरा फिर 8 से फिर नहीं डिवाइड रहा 4 बीस उतर रहा, तो इसमें हम फिर लेफ्ट टू राइट की तरफ देखेंगे एंड डाउन टू अप, यानी दाएं से सॉरी बाएं से दाएं की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ इसको काउंट करेंगे तो मेरा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो 1436 बेस 8, यानी 14 नीचे से देखिए 1 एंड 4 एंड ऊपर से 36, तो इसमें क्या हो गया मेरा, जो मेरा 798 जो डेसिमल में था वो किस में कन्वर्ट हो गया 143 ऑक्टल में। ओके दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल। ये डिवाइड करना आपको आना चाहिए, और डिवाइड जबकि आपने गणित में काफी सारे चीज देखे होंगे वर्गमूल निकालने के लिए ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
अगर जो आपको वर्ग और वर्गमूल बहुत ही आराम से आता तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन कन्वर्ट 798 डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ओके, अब जो मेरा 798 जो है वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 798 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 16 से। तो 16 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 7 को 49 इंटू 16 करेंगे तो 791 आएगा, उसमें बेस कितना बचेगा मेरा, ई मतलब क्या, 14। ओके दोस्तों, 14 मतलब 14, 14 मेरा बेस बच रहा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, इस 16 को अगर 16 तिया 48, तो इसमें बेस कितना मेरा बच रहा, 1, और कैरी कितना बच रहा, 3। तो 3 जब हम जा रहे हैं तो 3 से यानी लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू अप की तरफ जाएंगे, तो इसमें मेरा क्या आ गया, 31E, यानी 31E16। तो इसका क्या हो गया आंसर, इसका नाउ 798 का जो मेरा डेसिमल में था, इसका आंसर हो गया 31E 16, यानी 3116। ये मेरा क्या हो गया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे हम मिलते हैं बहुत ही आराम से। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यार वीडियो बनाने में हमें भी अच्छा लगे। और इस वीडियो को अगर आप अपने ग्रुप में शेयर करते हैं तो उसके लिए मेरे भी बेनिफिट है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको काफी सारी ऐसी तमाम चीजें कंप्यूटर फंडामेंटल की तरफ से बताएंगे, और तब तक के लिए हमें दीजिए धन्यवाद।